नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन हैं, जो संस्थान हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास हर हाल में रखिएगा। क्योंकि आपके सिविल सर्विस एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर आप देखिए वनडे एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग नाटो के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। और देखिए, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे एक डेट आप लोगों को याद रखना है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में देखने को मिलेगा। देखिए, हमारा प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ आप लोग देखेंगे कि बेल्जियम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्तमान में, करंट में आप देखेंगे इसमें 31 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर हैं। और जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय भी देख लिया करिएगा। अभी वर्तमान में आप देखिए, अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, इस्तोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनान है, हंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे नया अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो आप देखेंगे फिनलैंड है, इसका सबसे नया मेंबर है। ये 2023 में ही शामिल हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना आपको बता दी है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। और नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। वर्ष 2017 एवं 2020 में क्रमशः मॉन्टेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य के रूप में शामिल भी किया गया था। और नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक पर हमला होता है ना, तो सभी नाटो सदस्यों पर हमला माना जाता है। एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। और यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। और इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी सदस्यों की सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, और जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में सबसे ज्यादा अधिक खर्च करता है। अब बात आती है नाटो के उद्देश्य की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई संगठन बनाया जाता है तो उसका कोई काम तो होता है, कोई उद्देश्य तो रहता है उसका। तो इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना था। वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार और अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना इसका काम है, उद्देश्य है। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना इसका उद्देश्य है। यूरोप में आप देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब संभव हो तो संकट को कम करने के लिए भी प्रयास करना। किसी भी सदस्य देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में निर्धारित प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर न करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना बल्कि संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। और आप देखिए समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों को रक्षा करने में मदद करना, आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करना, इसका नाटो का सदस्य का क्या है, उद्देश्य है। फिर आप देखेंगे कि नाटो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आप लोग देखें
तो इसमें आप देखिए, जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा, यानी कि डर लगने लगा। और पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया और फलतः इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया और इस प्रकार सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला और जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। क्या तनाव बढ़ता गया? नाटो के काम देख लीजिए आप लोग। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। और आप देखते हैं कि नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करता है। यदि ये प्रयास विफल होते हैं तो उसे इस प्रकार के संकट प्रबंधन कार्यों करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। नाटो के मुख्य कार्य क्रमशः सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन, सहकारी सुरक्षा, जिसे वर्तमान रणनीतिक अवधारणा 2010 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और इसकी प्रसार के लिए वचनबद्ध भी है। और इस प्रकार से आप देखेंगे गठबंधन के सुरक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ साथ रणनीतिक स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक योगदान देता है एक तरह से। और आप देखें नाटो के अभियान और मिशन देख लीजिए। नाटो संकट प्रबंधन और सैन्य अभियानों और मिशन की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है और नाटो वर्तमान में अफगानिस्तान, कोसोवो और भूमध्य सागर में भी काम करता रहा है। कई बार नाटो अफगानिस्तान में गैर युद्ध मिशन का नेतृत्व भी कर चुका है और आप देखिए इसके माध्यम से अफगानिस्तान की सुरक्षा बलों, संस्थानों को प्रशिक्षण, सलाह और सहायता भी प्रदान करता रहा है। लेकिन अब आप देखते हैं कि तालिबानों का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में। नाटो ने ISAF अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल का नेतृत्व अगस्त 2003 से सितंबर 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत किया है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके बाद जनवरी 2015 में संकल्प सहायता मिशन भी शुरू किया गया था। अफगानिस्तान ने संकल्प सहायता मिशन के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों में योगदान दिया है और इसमें आप देखते हैं कि योजनाओं को समर्थन प्रदान करना। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब आपका अफगानिस्तान को खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि अमेरिका वहां से हट चुका और आपने देखा है कि किसने कब्जा कर लिया था, तालिबानों ने कब्जा भी कर लिया वहां। ये आप देखिए नाटो ने जून 1999 से कोसोवो में शांति स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से शांति सहायता का अभियान भी किया था। लेकिन अमेरिका आप देखते हैं कि बहुत बुरी तरह से आप देखते हैं कि कहां फैल हुआ था, अफगानिस्तान में। तो 2008 के पश्चात नाटो ने संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर अफ्रीका के हॉर्न और हिंद महासागर में अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी समर्थन किया है। नाटो ऑपरेशन ओशन शील्ड का नेतृत्व भी कर रहा था, जो न केवल जहाजों को बचाने का कार्य करता है बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा के सामान्य स्तर को बेहतर बनाने के साथ साथ समुद्री डकैती को रोकने और विफल करने में भी मदद करता था। नाटो 15 दिसंबर 2016 को ऑपरेशन ओशन शील्ड को समाप्त कर देने के बाद भी समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहा और नाटो ने अफ्रीका संघ के साथ मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में अपना सहयोग विकसित किया: परिचालन में समर्थन करना, क्षमता निर्माण के लिए समर्थन और अफ्रीकी स्टैंड बाई फोर्स की स्थापना और निरंतरता के लिए आप देखते हैं कि समर्थन करना। एक तरह से नाटो को प्रतिनिधि मंडल की बात करें तो प्रत्येक सदस्य देश का ब्रुसेल्स में एक स्थायी प्रतिनिधि मंडल है और जिसकी अध्यक्षता एक राजदूत द्वारा की जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें उत्तरी अटलांटिक परिषद के बारे में, NAC के बारे में याद रखिएगा। उत्तरी अटलांटिक परिषद नाटो का सबसे प्रमुख अंग है और प्रत्येक सदस्य देश एक प्रतिनिधि परिषद में बैठता है और यह सप्ताह में कम से कम आप देखिए एक बार या फिर आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों पर मिलता है और इसकी अध्यक्षता महासचिव करते हैं, जो प्रमुख मुद्दों पर समझौते तक पहुंचने में सदस्यों की सहायता भी करता है। इसमें महासचिव की बात करें तो महासचिव संगठन का सबसे सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी है और वह अलायंस के भीतर परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया को संचालित करता है। यह नाटो के मुख्य प्रवक्ता भी होता है और संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के प्रमुख भी, जो नाटो मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों को सलाह, मार्गदर्शन
और प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करता है। ये परमाणु योजना समूह की बात करें तो परमाणु योजना समूह के पास नीति मामलों पर परिषद के समान अधिकार हैं। तो ये भी आप लोग, और इसके अलावा नाटो एजेंसियां और अधीनस्थ समितियां भी हैं जो नाटो के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं एक तरह से। सैन्य संगठन और संरचना की बात करें तो सैन्य समिति नाटो के सदस्य देशों की रक्षा प्रमुखों से बना है। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशंस का रास्ता अपनाया जाता है। नाटो के पास अपनी खुद की सेना बहुत कम होती है, इसलिए जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात होती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं, और जब मिशन समाप्त हो जाता है तो सेना अपने देश में दोबारा लौट जाती है। और स्पष्ट है कि नाटो अपने सदस्य देशों की सहायता के लिए न केवल राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक सहयोग भी प्रदान करता है। यहां आप लोग एक और देख लीजिए, नाटो और भारत को भी नाटो के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। देखिए, भारत नाटो का सदस्य नहीं है, ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है, और अमेरिकी सेनेटर ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की मांग भी की। इसके पहले अमेरिका यह दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।